सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार का महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एडिशनल जजों सहित हाई कोर्ट के सभी जज पूर्ण पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य जजों को पेंशन के रूप में प्रति वर्ष 15 लाख रुपए मिलेंगे। कोर्ट ने कहा कि पेंशन देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नियुक्ति के समय आधार पर या पद के आधार पर जजों के बीच भेदभाव करना इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हाई कोर्ट के एडिशनल जज जो अब जीवित नहीं हैं, उनके परिवार भी अस्थायी जजों के परिवार के समान पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे। पीठ ने कहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 200 पर गौर किया है, जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को देय पेंशन से संबंधित है। पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति लाभ के लिए हाईकोर्ट के जजों के बीच कोई भी भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस प्रकार हम हाईकोर्ट के सभी जजों को, चाहे वे किसी भी समय सेवा में आए हों, पूर्ण पेंशन का हकदार मानते हैं। पीठ ने कहा कि एडिशनल जज के रूप में सेवानिवृत्ति होने के बाद हाईकोर्ट के जजों को पूर्ण पेंशन मिलेगी और जजों तथा एडिशनल जजों के बीच कोई भी भेद करना इस शर्त का उल्लंघन होगा। पीठ आगे कहा कि संघ एडिशनल जजों को सहित हाई कोर्ट के जजों को प्रति वर्ष 13.50 लाख रुपए का पूर्ण पेंशन का भुगतान करेगा। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका और हाई कोर्ट के सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के पूर्व निर्धारण के संबंध में सहित अन्य याचिकाओं पर 28 जनवरी का फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट के जजों को पेंशन के भुगतान के कई आधारों पर असमानता का आरोप लगाया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि सेवानिवृत्ति के समय जज अस्थायी जज थे या एडिशनल। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि हाई कोर्ट के जज जो जिला न्यायपालिका से पदोन्नत हुए थे और NPS के अंतर्गत आते थे, उन्हें बार से सीधे पदोन्नत हुए जजों की तुलना में कम पेंशन मिल रही है। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।